वज़ीर-ए-आज़म आज अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें में शेड्यूल। अमरीका और कतर की मेज़बानी में होने वाले खुसूसी इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुस्लिम ममालिक की क़यादत भी अमरीकी सदर से मिलेगी। सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गाजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। 26 सितंबर को अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुक़द्दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाक़ाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत होगी। शहबाज शरीफ आज आलमी बैंक के सरबराह और IMF की MD से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शामी सदर अहमद अल-शराह से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। इसहाक़ डार ने कहा, शाम के साथ तिजारत, अफरादी क़ुव्वत और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से रीजनल हेड एशियन डेवलपमेंट बैंक की मुलाकात। ADB का पाकिस्तान में मवासलात समेत दीगर शोबों में मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, शाहराहों की तामीर में ADB का इज़हार दिलचस्पी खुशाइंद है। पाकिस्तान में कम्युनिकेशन, रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी हो सकती है। ईरान, अफगानिस्तान और चीन के रास्ते तिजारती राहदारियों की तकमील चाहते हैं। रीजनल हेड की वफाकी वजीर को नवंबर में बिश्केक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। किसी भी ऑपरेशन में आम शहरियों की शहादत कबूल नहीं, वजीर आला ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दहशतगर्दी में हमारे लोग मारे गए, ऑपरेशन मसले का हल नहीं। हुकूमत संभाली तो उस वक्त कहा था कि अफगानिस्तान से बात होनी चाहिए। इस हफ्ते कबाइल के वफ़द के नाम वफाक को भिजवा दिए जाएंगे। भारत से क्रिकेट में शिकस्त पर चेयरमैन PCB को आड़े हाथों लिया। कहा, मोहसिन नकवी क्या हुकूमत ही ऐसी आई है कि सब कुछ ही खराब किया हुआ है। जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी? शर्जील मेमन को भाषण देने का शौक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की सिंध हुकूमत पर तीर अंदाजी। कहा, कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। सैलाब पर सियासत करने वालों को दुआ ही दी जा सकती है। बिलावल भुट्टो ने खुद मरियम नवाज के कामों की तारीफ की। पंजाब के मुतासरीन के लिए किसी बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। किसानों को 20,000 रुपए फी एकड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान। एक सियासी शख्सियत ने कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड है। 1 करोड़ घरानों की दिल आजारी की गई। बयान पर माफी मांगी जाए। चेयरपर्सन रुबीना खालिद का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। इस बारे में सियासत करना अफसोसनाक है। प्रोग्राम का नाम किसी सूरत तब्दील नहीं होगा। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल अल शेख 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे। शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला आल अल शेख को सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ हासिल है। सऊदी मुफ्ती आजम उलमा कौंसिल के अमीर भी रहे हैं। 2 रियासती हल की तरफ बड़ा कदम। फ्रांस समेत 6 दीगर ममालिक का बाकायदा फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। वीडियो लिंक खिताब में जंग बंदी का मुतालबा। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी बरादरी को फ़लस्तीनी रियासत के साथ खड़े होने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हुसूल का तारीखी मौका करार दिया। तुर्क और इंडोनेशियन सदर समेत दीगर रहनुमाओं का फौरी जंग बंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा। पाकिस्तान का खैर मकदम। PCB का नए टैलेंट की तलाश के लिए मुल्क भर के स्कूल्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। ट्रॉफी की रौनुमाई की। टीमों में किट बैग तकसीम किए। मोहसिन नकवी का कहना था कि उम्मीद है इस इवेंट से आने वाले खिलाड़ी कौमी टीम में शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। सुपर 4 मरहले का एक और सुपर मैच। पाकिस्तान आज श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। मुकाबला शाम 7:30 बजे अबू धाबी में शेड्यूल।
टीम में तब्दीली मुतवक्के है। हुसैन तलत की जगह हसन नवाज की वापसी का इम्कान। पैसों का लालच देकर बच्चों से ज्यादती के मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। कराची की अदालत में मुलजिम शब्बीर तनोली का 6 बच्चों से ज्यादती का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 2 माह की जंग बंदी के बदले 10 इस्राएली कैदियों की रिहाई। हमास ने अमरीकी सदर के सामने नई तजवीज़ रख दी। 2 अमरीकी कैदियों की लाशें भी वापस करने की पेशकश। हमास ने बराह रास्त सदर ट्रंप को खत लिख दिया। गाजा में इस्राएली फौज के सफाकाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। तादाद 65,344 हो गई। जनूबी बहराई चीन में समंदरी तूफान रागाजा सुपर टाइफून में तब्दील। हांगकांग में रेड अलर्ट जारी। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद। तूफानी हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई। 700 परवाजें मनसूख। तूफान कल हांगकांग के साहिल से टकराएगा। पाकिस्तान विमेंस टीम व्हाइट वॉश से बच गई। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया। नशरा सिंधु की शानदार बॉलिंग। 26 रन देकर 6 शिकार। विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीकी विमेंस टीम के नाम रही। कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त। फतह के बाद खिलाड़ियों का जश्न। कौमी परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। तिरपन मैचेस में 35 गोल। फ्रांसीसी फुटबॉलर डेम्बेले ने बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा डेम्बेले ने पीएसजी को चैंपियंस लीग टाइटल और फ्रेंच कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। विमेंस बैलन ड'ओर अवार्ड मुसलसल तीसरी बार स्पेन की आइन ताना बॉनमैती ने जीत लिया। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरेना वैगमैन के नाम रहा। 53 मैचेस में 35 गोल। फ्रांसीसी फुटबॉलर डेम्बेले ने बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा डेम्बेले ने पीएसजी को चैंपियंस लीग टाइटल और फ्रेंच कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। विमेंस बैलन ड'ओर अवार्ड मुसलसल तीसरी बार स्पेन की आइन ताना बॉनमैती ने जीत लिया। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरेना वैगमैन के नाम रहा। 53 मैचेस में 35 गोल। फ्रांसीसी फुटबॉलर डेम्बेले ने बैलन ड'ओर अवार्ड जीत लिया। फैमिली का जिक्र करते हुए आपदीदा डेम्बेले ने पीएसजी को चैंपियंस लीग टाइटल और फ्रेंच कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। विमेंस बैलन ड'ओर अवार्ड मुसलसल तीसरी बार स्पेन की आइन ताना बॉनमैती ने जीत लिया। बेहतरीन कोच का अवार्ड सेरेना वैगमैन के नाम रहा।